29 जुलाई 2025। पहला पाठ। 1 अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 16। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णतः प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम उसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ बना रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 27। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। संत मार्था, मरियम और लाजरुस के घर को यीशु ने प्रेम और विश्राम का स्थान बनाया। यह परिवार यीशु के निकटतम मित्रों में से था और उन्होंने अपने जीवन में उसका स्वागत हृदय से किया। सुसमाचार में मार्था की भूमिका कार्य की सेवा की है। वह व्यस्त थी प्रभु के लिए। वही मरियम शांत बैठकर यीशु के चरणों में बैठकर सुन रही थी। यीशु दोनों का सम्मान करते हैं, पर मरियम की भक्ति को अच्छे भाग के रूप में पहचानते हैं। यूहन्ना 11 में मार्था यीशु पर अपने विश्वास की घोषणा करती है, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र। यह विश्वास हमें भी चुनौती देता है। क्या हम कठिनाई में भी यीशु पर पूरी आस्था रखते हैं? 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 8 कहता है,
ईश्वर प्रेम है। यह प्रेम मार्था, मरियम और लाजरस के घर में सजीव था। आज हमसे भी यही निमंत्रण है कि हम अपने घरों और हृदयों को यीशु के लिए खुला रखें। अपने सेवा कार्यों के साथ ईश्वर की वाणी को सुनना अपनी प्राथमिकता रखें।